Hello everyone, this is Zamir and you all are watching me on your own YouTube channel English Speaking Junction. And before I start my video, I would like to just thank you all for giving me the positive response and the tremendous response to my last videos. I'm very thankful of yours. Well, by today itself, what we're gonna do, we're gonna start, guess what? Not able to guess? As in the series of tenses we have already finished in my present indefinite tense, and I hope that you'll be loving my videos and you will have already learned a lot from my last videos. And by today itself, in this video, what I'm gonna do, I'm gonna give you the great and easiest way that you can learn the present continuous tense. Okay, so let's start. So what is called the present indefinite tense? Present indefinite tense means the thing which is continuously happening, the work which is happening continuously. Present continuous का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारी continuous हो रही है, अभी continuous फॉर्म में है. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ये मेरे पास एक पेन है और मैं पेन से क्या कर सकता हूँ. सपोज मेरे पास एक कॉपी है और मैं उसमें कुछ लिख रहा हूँ. तब मैं लिखूँगा तो मैं बोलूँगा आई एम राइटिंग विद द पेन. अब सपोज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो गाइज़, अभी आप मैंने आपको आइडियाज़ दिया या फिर जो भी एग्जांपल्स दिए हैं उससे अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट द थिंग और द वर्क विच इज़ at this moment, the work which is in the continuous form, which is called the present continuous tense. जिन वाक्यों के अंत में ऐसा साउंड आता है, रहा है, रही है, रहे हैं. जिन भी वाक्यों के अंत में ये साउंड आता है, रहा है, रहे हैं, रही है, उसे हम present continuous tense कहते हैं. नाम आप ये देख लो स्क्रीन पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इज या एम या आर, प्लस उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाते हैं आई एन जी. ठीक है, जैसे गो है, गो हमारी वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म गो है, गो में आई एन जी लग जाएगा तो हो जाएगा गोइंग. रीड है, रीड में आई एन जी लग जाएगा तो हो जाएगा रीडिंग. जैसे हमारी वर्ब है थिंक, THINK, उसमें हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा थिंकिंग. उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाता है एनी अदर. तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो जाता है. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये देखिए. सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी अदर. और ये उन वाक्यों में आता है जहाँ जो हम अब हिंदी में बोलते हैं, तो जिन वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रहे हैं, रही है. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. मैं चाय पी रहा हूँ, वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, मीना चाय बना रही है, सीमा स्वेटर बुन रही है. तो देखिए लास्ट में आया रहा है, रहे हैं, रही है. इस तरह के सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन कैसे बताई मैंने आपको कि पहले सब्जेक्ट आया, फिर इज आया या एम आया या आर आया, और उसके बाद सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एनी अदर. ठीक, अब मैंने आपको बताया सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद इज लगता है या एम लगता है या आर लगता है. वो कैसे पता लगेगा? सोचो. चलिए मैं बताता हूँ. देखिए गाइस, जब हमारे सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट या किसी का नाम, कोई भी सिंगुलर चीज़ होती है, तो उस तरीके के सेंटेंसेस में हम इज का प्रयोग करते हैं. क्लियर? अगर हमारा सब्जेक्ट होता है आई माने मैं, मतलब मैं अपने लिए अगर कुछ बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ, तो आई के साथ लगाते हैं एम.
मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, कैसे बोलूँगा? आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। और मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। और मैंने आपको बता दिया ही शी इट किसी का नाम के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, और अगर हमारे सब्जेक्ट होते हैं यू वी दे, ये देखो स्क्रीन पर, ठीक है। अगर हमारे ये सब्जेक्ट होते हैं तो हम इनके साथ आर का यूज़ करते हैं, ARER, ठीक है। सभी का मैं एक एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि मीना चाय बना रही है, तो क्योंकि वो नाम है, सिंगुलर नाम है, तो कैसे बनेगा? मीना इज़ प्रिपेयरिंग द टी। और मैं बोलूँगा कि किशोर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो किशोर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगर मैं बोलूँगा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने बताया था आपको आई के साथ एम लगता है, तो बोले लगेगा आई एम, मेरी वर्ब है पढ़ना, पढ़ना यानी रीड, और रीड में लगेगा ING, तो ये हो जाएगा आई एम रीडिंग द बुक। आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, आई एम traveling by bus, I am sitting in the room, I am doing this exercise। तो मैंने आई के साथ इतने सारे एग्जाम्पल्स बना के बता दिया आपको। ही शी इट से बना देता हूँ। जैसे मैं किसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो वह यानी ही, अब वो ही जो है वो आदमी है, तो ही लगेगा। तो ही के साथ मैंने आपको बताया था इज, ही इज। अब खेलने की वर्ब होती है प्ले, तो प्ले के अंदर ING लग जाएगा, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि वह, मैं किसी लड़की की बात करता हूँ कि वह खाना पका रही है, तो वह यानी लड़की है, तो हो जाएगा शी। अब शी के साथ मैंने बताया था ही शी इट के साथ, या ही शी इट या किसी का सिंगुलर नाम के साथ इज लगता है, तो यहाँ आ जाएगा शी इज़। अब पकाने को बोलते हैं कुक, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, तो ये हो जाएगा शी इज़ कुकिंग द फूड। है ना इजी? इसी तरीके से वी विल बी डूइंग द सेम एक्सरसाइज, एंड आई होप दैट यू विल बी लविंग द वे आई टीच, द वे आई टॉक, द वे आई टेल यू, आई शेयर माई नॉलेज विद ऑल ऑफ यू। And if you really like my videos, if you really appreciate my videos, you can, what you can do, you can press the like below, and if you have any query, any question, write it down in the comment box below as well. And like my video, subscribe my channel if you did not subscribe it yet, and press the bell icon, as I've already told you, press the bell icon. Okay, तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम इज MR का प्रयोग करते हैं तो किस कंडीशन में करते हैं। जो सब्जेक्ट हमारे ही शी इट या किसी का नाम सिंगुलर चीज़ होती है, तो उसके साथ हम इन सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है, फिर हमारा एनी अदर लग जाता है। सिमिलरली, नॉट सिमिलरली, अगर हमारा सब्जेक्ट होता है आई, तो इसके साथ लगेगा M, और इसके बाद में हमारी वर्ब की सब्जेक्ट है अगर आई, तो लगेगा M, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लग जाएगा हमारा एनी अदर, यू वी दे। अगर ये सब्जेक्ट है तो इनके साथ हम लगाएंगे ARER, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा एनी अदर। तीनों से मैं एक एक एग्जाम्पल बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। यू विल बी गेटिंग द क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया? मैंने आपको बताया अगर हमारे सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नाम है, तो वहाँ पर इज़ लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर एनी अदर। शी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, he is playing the football, Michael is riding the bicycle। क्लियर? अब आई से बना रहा हूं, I am taking the tea, I am taking the tea, I am reading the newspaper, I am playing the cricket like this। Okay,
आई के साथ मैंने बता दिया आपको, अब मैं दे से बता देता हूँ। दे आर वॉचिंग द मूवी, दे आर वॉचिंग द टेलीविजन, दे आर गोइंग टू आउट ऑफ स्टेशन, दे आर प्लेइंग, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जामिनेशंस, वी आर हैविंग फूड, वी आर स्लीपिंग। तो मैंने वी से बता दिया आपको। तो आप देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, द वर्क विच मेक्स अ मैन अ परफेक्ट वर्क मैन, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्त, till the time you would not be working by yourself, you would not be having any kind of confidence on in your practice. So I just want to say, practice it more and more so that you can get the confidence on speaking. जो सेंटेंसेस मैंने बताए, इसी तरीके के सेंटेंसेस बताइए। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई कन्फ्यूजन आ जाती है, कुछ भी अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन रह जाती है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। योर क्वेरी विल बी वेलकम्ड फ्रॉम माय साइड, and write everything whatever you feel about my videos, and share this video your friends and family members who all are the needy, they are looking for a good teacher, or they are looking for they have the keen desire in your mind, they just want to learn English but they are not getting in any kind of way. This video will be very helpful for them, I'm sure for that. This is all for now. Thank you for watching me. Thank you for your time. Bye bye. Take care guys. Jai Hind.